हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के चैप्टर नंबर 3 आलस कथा का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 को देख लिए हैं। आज हम लोग तीसरे नंबर का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल कहता है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। पहला सवाल है कि आलस कथा का पाठ जो है कहाँ से लिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। कहता है आलस कथा पाठ जो है किस प्रकार की कथा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्यात्मक। आलस कथा पाठ जो है किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक है। अगला सवाल है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो आलस कथा पाठ जो है इसमें जो किस दोष का वर्णन किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलस्य का, यानी लेजीपन का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, कौन बहाना बनाता था। कौन बहाना बनाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूर्त। धूर्त लोग जो है बहाना बनाकर जो है आलसी बन के जो है फ्री में जो है लोग भोजन प्राप्त करना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। कहता है आलसियों का घर जो आलसशाला होता है उसका घर में आग कौन लगाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्री। वीरेश्वर मंत्री जो है आलसियों का जो है परीक्षा लेने के लिए जो आलसियों का घर में आग लगाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया है। यानी आलसियों का जो परीक्षा लिया गया था, यानी जब मेन रूप से तो 4 आलसी था, उसमें से यदि इसका जो सुख सुविधा को ध्यान में देखते हुए जो और लोग भी जो है बनावटी आलसी बन के जो है वहाँ पे वो लोग जो है फ्री में भोजन प्राप्त करने लगा, वस्त्र प्राप्त करने लगा। तो इन आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो क्या लगा दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी आग लगा दिया गया था। आलसशाला में क्या लगा दिया गया था, आग लगा दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। यानी चारों आलसियों को जो क्या यानी पकड़ा जो उसको खींच के जो है बाहर निकाल गया। तो चारों आलसियों का जो केस पकड़कर जो है खींच के बाहर निकाल दिया गया आलसशाला से। अगला सवाल है, आलसियों का रक्षक कौन होता है। आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो आलसियों का रक्षक जो है कोई एक दयावान पुरुष ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी केस पकड़कर घींच के जो है बाहर निकाला गया। अगला सवाल है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन था। कहता है आलस कथा के अंतर्गत जो है ये पाठ आलस कथा है, जिसमें जो है मिथिला का मंत्री कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वीरेश्वर। वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। अगला सवाल है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसशाला में जो है आलसियों की परीक्षा करने के लिए जो आलसशाला में आग लगाया गया था। क्या है कि आलसियों की संख्या जो बढ़ गया था, तो उनका परीक्षा लेने के लिए कि कौन असली आलसी है कौन नकली आलसी है, तो इसका परीक्षा करने के लिए क्या किया गया था, आलसशाला में आग लगा दिया गया था। अगला सवाल है, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। यानी आलसशाला में जो आग लगा दिया फिर भी जो कितने लोग नहीं भागा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 लोग जो है नहीं भागा था। मेन रूप से 4 लोग जो है आलसी मुख्य रूप से था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। यानी घर में लगी आग, जो आलसशाला में आग लगा दिया था तो उसमें आग लगा देखकर जो है कौन लोग जो है पलायन कर गया, यानी वहाँ से भाग गया। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी धूर्त लोग जो वहाँ से भाग गए थे। अगले सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, कहता है अरे हल्ला कैसा है, किसने कहा था। यानी ये हल्ला कैसा हो रहा था, ये कौन कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरुष कहा था। यानी प्रथम आलसी जो था वो बोलता है अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। 15 नंबर सवाल कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा था। लगता है घर में आग लग गई है, तो ये कौन सा आलसी ने कहा था। तो ये बात जो है दूसरा आलसी कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है,
आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर जो है कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष जो है उसका यानी चारों आलसियों का जो है बाल पड़ के खींच के जो आलसाला से बाहर निकाल दिया। अगला सवाल है, दयावान लोग किसकी रक्षा करता है? दयावान लोग जो है किसकी रक्षा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है आलसियों का। दयावान लोग जो है आलसियों की रक्षा करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, विद्यापति कौन था? विद्यापति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति जो है एक कवि था। अगला सवाल है, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? कहता है पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है किस रूप में विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी कथा के रूप में, यानी मानव के विभिन्न गुणों का जो है वर्णन जो किस रूप में करता है? तो विभिन्न कथा के रूप में। अगला सवाल है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है ये क्या शिक्षा देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोष निराकरण की शिक्षा देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर जो है कौन भोजन ग्रहण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धूर्त लोग। धूर्त लोग जो है बनावटी आलस्य का जो नाटक करके जो है वहाँ पे जो फ्री में भोजन और वस्त्र प्राप्त करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, स्थिति सौकर्य मूला ही डैश डैश के न धावंती जनतव, ये उक्ति किस पाठ से संकलित है? ये जो उक्ति लिखा गया है ये किस पाठ से संकलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आलस कथा पाठ से जो है लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसका माता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। कवि विद्यापति जो है पुरुष परीक्षा के जो है रचनाकार है। अगले सवाल देखते हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है किसके गुणों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, मानव के गुणों का। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि जो कौन थे? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पतिरेव गति डैश डैश कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया? ये जो लाइन लिखा गया है ये लाइन जो है किस पाठ से संकलित है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, आलस कथा पाठ से। अगला सवाल है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक जो है उसका पति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, पति किसका रक्षक होता है? पति जो है स्त्रियों का रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक जो उसका माता पिता होता है। माता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माता किसका रक्षक होता है? माता जो है किसका रक्षक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बच्चों का सही। अगला सवाल है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, भोजन देता था और वस्त्र भी देता है। यहाँ ऑप्शन में वस्त्र नहीं लिखा है तो भोजन है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भोजन, ठीक है। वीरेश्वर अनाथों को भोजन देता था। अगला सवाल है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? कौन जो है परिश्रम नहीं करना चाहता है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति जो है क्या करता है? परिश्रम नहीं करना चाहता है। वो जो है बिना परिश्रम किए जो है सब चीज़ जो है प्राप्त करना चाहता है। अगला सवाल है, निर्गतानाम च डैश ब्रह्मानी श्लोक किस पाठ से लिया गया है? यानी ये जो श्लोक लिखा गया है ये किस पाठ से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी,
यानी आलस का था पार्ट से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना जो है आलसी लोग पसंद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यानी भूखा रह जाएगा लेकिन वो जो काम नहीं करेगा, फिर ठीक है, तो भूखा रहने के बाद भी जो वो काम नहीं करेगा, तो ऐसा कौन है? वो है आलसी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थिति शौर्य मूलम धावंती जावंत कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा। अगला सवाल है, सारे दुखों का मूल क्या है? अगला सवाल कहता है, सारे दुखों का मूल क्या है, यानी सारे दुखों का जड़ क्या है? इसका सही जवाब है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी युद्ध जो है सारे दुखों का कारण यानी मूल है। अगला सवाल है, आग को देखकर कौन सब भाग गया था? आग को देखकर जो कौन सब भाग गया था? जो धूर्त आलसी था, बनावटी आलसी था, वो लोग क्या हो गया था? वहां से पलायन कर गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा? तो जो चारों आलसी था वो लोग जो है घर में आग लगने के बावजूद भी वहां से नहीं भागा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा जो कम्बल आके जो है ढाल दे। तो यह बात जो कहा था, यह बात तृतीय पुरुष का था, यानी तृतीय आलसी का था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, अरे वाचाल कितना बोलते हो, ये किस पुरुष का कथन है? ये जो बोलता है, यानी जो तीनों पुरुष जो यानी जो तीनों आलसी जो बोल गया, तो उसके बाद जो है ये लोग बकबक करने लगा, तो लास्ट में जो है चौथा जो आलसी होता है वो कहा, अरे वाचाल कितना बोलते हो, यह किस पुरुष का कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चतुर्थ आलसी का जो कथन है, अरे वाचाल कितना बोलते हो, शांत नहीं रह सकते। तो दोस्तों आज हम लोग तीसरे चैप्टर को जो भी समाप्त कर दिए हैं। यदि चैनल को अच्छा लगे तो जरूर लास्ट तक देखिए, और उसके बाद यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम हर्षराज एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन करके फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।